गंगा नदी में एक ही नाव पर एक 26 साल की लड़की और एक लगभग उसी एज का लड़का बैठा हुआ है। और लड़की कह रही है कि आज मेरा यहाँ आखिरी दिन है, क्योंकि कल सुबह मुझे यहाँ से निकलना है, शायद मैं आज के बाद नहीं मिल पाऊँगी। लड़का कहता है कि मुसाफिर को कौन रोक पाया है। वो लड़की कहती है कि मैं वो मुसाफिर नहीं हूँ जो आई और चली गई, मैं वो मुसाफिर हूँ जो साथ रहना चाहती है। वो लड़का कहता है कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको एक दिन भी मैं रोक सकूं, क्योंकि मेरे पास एक नाव, एक टूटा फूटा झोपड़ी और एक माँ के सिवा और कोई नहीं है। नमस्कार, प्रणाम। मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच जाए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह कहानी है बिहार का। एक जगह है बिहार में गंगा नदी के किनारे पे, जहाँ की कुछ लोग जो है वहाँ घूमने के लिए आते हैं। तो नदी में नाव है, बहुत छोटा जगह, ज़्यादा फेमस जगह नहीं है, लेकिन जो कुछ आस पास के जो लोग हैं वहाँ जाते हैं घूमने के लिए। तो वहाँ एक लड़का जो है संजय, वो अपना नाव रखा हुआ है। नाव को बढ़िया से सजा रखा है और उस पर कुछ साउंड का सिस्टम लगा रखा है। 20 रुपया एक व्यक्ति से लेता है और नदी में घुमा देता है। और नदी के उस पार गंगा नदी के उस पार थोड़ा सा खाली जगह था, लगभग 2-3 किलोमीटर में खाली स्थान है। वहाँ ही इसका झोपड़ी है और उसमें इसकी माँ रहती है। और माँ जो है चाय बिस्किट का दुकान की हुई है। ऐसे वो रास्ता है नहीं विशेषकर लोगों को पार करने के लिए। वहाँ वही लोग जाते हैं जो घूमने के लिए जाती हैं। तो हर रोज़ कोई ना कोई वहाँ घूमने के लिए चला जाता है, जिससे इन सभी का धंधा जुड़ा हुआ था, रोजी रोजगार जुड़ा हुआ था। तो क्या होता है कि जहाँ ये नाव रखता था, जिस किनार पे, उससे लगभग 4-5 किलोमीटर दूर भागवत कथा का आयोजन था। तो उस भागवत कथा के आयोजन में बहुत सारी जो महिलाएं थी, लड़की थी, वो आई थी कलसा लेके। तो जब वो कलसा लेके आई हुई थी तो उसमें से जो 4 लड़के थे, उसका इच्छा हुआ कि नाव पे चढ़ा जाए, क्योंकि सभी लोग इधर कलश में पानी भर रहे थे और फिर जो पंडित जी और थे वो मंत्र पढ़ रहे थे, विधि जो होता है वहाँ का विधि कर रहे थे। तो इसमें से 4 लड़कियाँ जो थी वो क्या करती है कि चूँकि वो कलसा लेके नहीं आई थी, वो ऐसे ही साथ में आई थी, तो वो इधर घूमने लगती है। उसको नाव दिखता है तो नाव पे वो बैठ जाती है, कुछ पूछ-पाछ नहीं करती है, बस नाव में बैठ जाती है। नाव में बैठती है और कहती है कि भैया थोड़ा सा मुझे घुमा दीजिए। तो संजय जो है वो 4 लड़कियों को नदी में लेके निकल जाता है घुमाने के लिए। अब चारों जो लड़कियां थी वो मौज मस्ती करने लगती है, और मौज मस्ती इस प्रकार से कर रही थी कि नदी में पानी में नीचे हाथ दे के नाव से ही पानी ऊपर फेंक रही थी एक दूसरे पे। और इसी क्रम में क्या होता है कि संजय को भी भिगा देती है, संजय पे पानी फेंकने लगती है। जब संजय पे पानी फेंक रही होती है तो संजय कहता है कि आप मुझे क्यों भिगा रहे हैं। तो उसमें से एक जो लड़की थी, जिसका कि नाम शगुन होता है, कागज नहीं हो जो गल जाओगे, पानी है और गर्मी का दिन है, और ये बात कहते हुए और पानी झोंक देती है। संजय पानी को थोड़ा रोकता है, चूँकि वो थोड़ा और उसको घुमाता, लेकिन वो कहता है कि अब हो गया, यहीं से लौट चलते हैं, क्योंकि उसको लगा कि थोड़ा और अगर हम घुमाते हैं तो ये और मतलब इसका मनोबल बढ़ेगा और मुझे पूरी तरीके से पानी में भिगा देगी, और लड़की है तो हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। संजय लाता है और किनार पे नाव को खड़ा करता है। ये चारों लड़कियां उतरती है, लेकिन इन 4 लड़कियां उतरती है तो 4 लड़की और वहाँ खड़ी होती है, क्योंकि वो देखी थी कि 4 लड़की जो है वो नाव से घूम रही है। तो जैसे ही वो आ रही होती है तो 4 लड़की और खड़ी हो जाती है वहाँ। तो संजय जो है, जैसे ही 4 उतरती है तो संजय कहता है कि मैडम आप लोग पैसा दे दीजिए। अब ये शगुन है, ये पूजा और भी इसकी सहेली थी, ये सब एक दूसरे को देखने लगती है कि कहती है कि भाई कैसा पैसा। तो संजय कहता है कि मैं यहाँ पैसा लेके नाव पे घुमाता हूँ, नौका विहार करवाता हूँ। अब लड़की कहती है कि भाई मुझे तो पता नहीं था, मुझे तो लगा कि तुम ऐसे ही घुमा रहे हो। संजय कहता है कि ये कोई बात तो हुई नहीं, और प्रथम बार मेरा अभी तक बोहनी नहीं हुआ है, और
और सुबह सुबह ही आपने ऐसा कह दिया। उसमें से जो पूजा है वो कहती है कि भाई साहब बात ऐसा है कि मैं पैसा लेके नहीं आई, कलश स्थापना में आई हूँ, जल लेने के लिए आई हूँ, इसलिए मैं पैसा लेके नहीं आई हूँ। संजय कहता है कि ये तो फिर गलत बात हो गया, फिर कैसा होगा, कहीं से देखिए जुगाड़, आपके साथ बहुत लोग आए होंगे, उन सब में से किसी से मांग लीजिए। तो शगुन जो होती है ये कहती है कि अच्छा कोई नहीं, अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो मैं कल आके आपको पैसा यहाँ दे दूँगी। संजय ऐसे ही कुछ बात बोलता है और फिर अपना नाव में बैठा रहता है। जो 4 लड़कियां और जो बैठने वाली थी, जब वो जानती है कि भाई यहाँ 20-20 रुपया लगता है, तो वो भी नहीं बैठती है, वो भी लौट जाती है। अब संजय ऐसे ही देखता रह जाता है कि सुबह सुबह का अब ख़राब हो गया बोहनी, क्योंकि वो तो सोचा था कि बहुत लोग आ रहे हैं तो कुछ लोग चढ़ेंगे तो कुछ पैसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। कल हो के चूँकि संजय का हर रोज़ का काम है वहाँ सुबह से खा पी के वहाँ बैठ जाना, तो जैसे ही सुबह का 9 बजता है तो शगुन जो है आज 2 लड़की से आती है, शगुन और पूजा आती है और फिर संजय के पास आती है और इसको कहती है कि भैया 500 आप ले लो और कल का 80 रुपया और आज का भी 40 रुपया तुम काट लो, क्योंकि आज हम फिर से घूमेंगे। तो संजय बैठा लेता है उसको, क्योंकि उसके पास खुला नहीं था, फिर भी वो बैठा लेता है और फिर घुमाने के लिए नदी में निकल जाता है। तो नदी में घुमाते हुए जब बीच नदी में जाता है तो एक नदी के उस पार उसको एक झोपड़ी दिखता है। तो शगुन पूछती है कि अच्छा ये झोपड़ी में कौन रहता है? मेरी माँ वहाँ रहती है, हम भी वहाँ रहते हैं और यहाँ इसलिए हम लोग रह रहे हैं क्योंकि जो लोग घूमने के लिए आते हैं तो उन लोगों के चाय पानी की व्यवस्था होता है। उधर जो फील्ड आपको दिख रहा है झोपड़ी के आसपास में, तो जो कुछ लोग बाहर से जो लोग आते हैं तो यहाँ घूमते हैं और फिर घूमने के बाद चाय पानी पीते हैं। जब शगुन ये बात सुनती है तो शगुन के मन में लालसा जग जाता है उधर घूमने का। शगुन कहती है कि मुझे भी वहाँ लेके चलो। संजय कहता है कि ठीक है, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि मेरे पास खुले भी नहीं हैं, तो वहाँ चलेंगे तो वहाँ खुला हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास घर पे तो खुला मेरा है ही। तो नदी में घुमाने फिराने के बाद संजय जो है नदी के उस पार लेके जाता है और फिर उस झोपड़ी में जाता है। झोपड़ी में संजय कहता है कि हमारी माँ है, तो राम सलाम होता है और ये दोनों को बैठाया जाता है। तो संजय की माँ जो उठती है और अपने आंचल से वो जो बेंच था लकड़ी का उसको पोंछती है और बैठाती है। तो शगुन और ये जो पूजा है दोनों बैठती है। ऐसे कुछ कुछ बातचीत होने लगता है और इधर संजय की जो माँ है वो चाय बनाती है और चाय पिलाती है। जब शगुन चाय पीती है तो कहती है कि चाय बहुत अच्छा बनाते हैं। कुछ बातचीत होता है, फिर शगुन है वो कहती है कि ठीक है अब हमको चलना चाहिए। शगुन जो है वो वहाँ से निकल देती है, संजय छोड़ देता है, वो लोग अपने घर चली आती है। लेकिन कल होके फिर से ये जो शगुन है और पूजा जो है फिर से उस किनार पे चली आती है और कहते हैं कि घुमाओ मुझे। तो संजय जो है बैठा लेता है नाव पे और घुमाने लगता है। जैसे ही बीच नदी में नाव पहुंचता है तो शगुन कहती है कि मुझे तैरना नहीं आता, मैं तैरना सीखना चाहती हूँ। तो पूजा कहती है कि मुझे हल्का फुल्का आता है तैरना। शगुन कहते हैं कि मुझे तो बिल्कुल नहीं आता है तैरना। और शगुन कहते हैं कि संजय से कि आपको तैरना आता है? तो संजय कहता है कि हाँ मुझे तैरना आता है, मैं तो नदी में रहता हूँ तो तैरना क्यों नहीं आएगा। शगुन कहती है क्या मुझे आप सिखला देंगे? मैं आपको कैसे सिखला सकता हूँ, मैं तो नहीं सिखला सकता, इनको आता है ये आपको सिखला देंगे। फिर पूजा कहती है कि मुझे तैरना आता नहीं है, बस तैर लेता हूँ थोड़ा बोरा, पानी से नदी से मैं बाहर नहीं आ सकती, बस 2-3 हाथ है इतना मैं तैर लेती हूँ, थोड़ा सीखी थी और 2-4 दिन ही सीखी थी। शगुन कहते हैं कि मुझे आप सिखला दीजिए। संजय कहता है कि नहीं अब एक दिन में कोई थोड़े सीख जाएगा और फिर आपको कितना दिन यहाँ रहना है। शगुन कहते हैं कि मैं बहुत जल्दी बहुत कुछ सीख जाती हूँ, तो आप सिखला दीजिए, जितना है मैं सीख पाऊँगी, जितना दिन रहूँगी आऊँगी उतना ही दिन सीख पाऊँगी। संजय तो पहले मना करता है। संजय कहता है कि ठीक है सिखला देंगे। अब क्या होता है कि शगुन जो है वो फिर कहती है कि फिर से मुझे अपने माँ के पास ले चलो, वहाँ मुझे फिर से चाय पीना है, वो चाय बहुत अच्छा बनाती है। संजय फिर नाव को उस ओर खड़ा करता है, लगाता है और फिर दोनों उतर के जाते हैं, संजय भी जाता है। फिर संजय की माँ जो है वो चाय बनाती है, पिलाती है।
चाय पीती है और फिर ये जो शगुन है ये पूरा मूड में ही गई थी कि आज हमको स्नान करना है, क्योंकि उस पार जब गई थी तो उसको बहुत अच्छा लगा था। तो उसका मूड हुआ था कि क्योंकि पानी बहुत स्वच्छ था तो उसका मन में आया था कि स्नान करना है आज। लेकिन अब इसके मन में तैरने की बात आ जाती है। चाय पानी होने के बाद जो शगुन है ये कहते हैं कि ठीक है तो चलो तैरना सिखला दो। अब संजय आता है, और फिर कहता है कि तैरिए। तो चूँकि जिसको तैरना नहीं आता है तो पानी में टिक ही नहीं पा रहा था। पूजा जो थी वो पानी में थोड़ा समय के लिए टिक जाती थी, लेकिन ये जो शगुन है टिक ही नहीं पा रही थी। शगुन कहती कि मुझे सिखलाओ। तो संजय करता है कि उसका एक उंगली हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि ठीक है ऐसे तैरो, मैं हाथ पकड़ लिया हूँ और तैरने का प्रयास करो। हाथ तो पकड़ा हुआ था लेकिन उंगली ऐसे हैं, लेकिन वो फिर से नहीं तैर पा रही थी। चूँकि पूजा एक बार सीखी थी तो उसको पता था कि कैसे सिखलाया जाता है। पूजा कह देती है कि ऐसे नहीं सिखलाया जाता है, शर्माओ मत, कमर पे हाथ रख के सिखलाया जाता है ऐसे करके। अब संजय पूजा को देखने लगता है कि भाई ये क्या कह दी, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। चूँकि लड़की है और जवान लड़की है, ये भी जवान है, सुनसान जगह है। संजय कहता है कि नहीं मुझसे ये नहीं होगा, आप कहीं और जाके सीख लीजिएगा। शगुन कहती है कि लड़की मैं हूँ, शर्म तुमको लग रहा है। संजय का हाथ पकड़ती है, अपने कमर पे रख देती है और कहती है कि चलो मुझे तैरने का सिखलाओ, क्योंकि फिर बार बार मुझे ये मौका नहीं मिलेगा। चूँकि संजय का हाथ अब इसके कमर पे था तो फिर थोड़ा इसको हिम्मत होता है संजय को, और फिर देखता है कि जब इसको ही शर्म नहीं है तो फिर हमको काहे को शर्म करना। ये हाथ को ऐसे कर लेता है और कहता है कि इस पर लेटो। पानी के अंदर ये हाथ ऐसे कर लेता है और शगुन जो है ऊपर से लेट जाती है। ये ऊपर से लेट जाती है और ये धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है, और क्योंकि इशारा था कि पानी से नीचे नहीं आने दे रहा था, और शगुन जो है पैर हाथ तो चला रही थी। लगभग 1.5-2 घंटा था, क्योंकि गर्मी का दिन था। इसको सबको पानी में रहने में बहुत मज़ा आ रहा था, और नदी के उस किनारे पे बहुत दूर जाइए तो बस कमर इतना ही पानी था। तो चूँकि ज़्यादा रेंज था, डूबने का खतरा कम था। पानी का जो धार था उधर उतना तेज़ धार नहीं था। सबको अच्छा लग रहा था, संजय को भी अब धीरे धीरे अच्छा लग रहा था, क्योंकि पानी में है लड़की के साथ तो अच्छा लग ही रहा था इसको भी। लेकिन किसी प्रकार से अपने चेहरे से या हरकत से ये जाहिर नहीं होने देता था। लगभग 1.5-2 घंटा तैरने के बाद ये जो शगुन है बहुत ज़्यादा सीख जाती है। बहुत ज़्यादा सीखने का मतलब है कि कुछ समय तक छोड़ने के बाद ये हाथ पाँव मार लेती थी, मतलब कि जितना पूजा को आता था उतना इसको आने लगता है। एक बार क्या होता है कि ये जो शगुन है अकेले तैरती है और अकेले कुछ दूर तक तैरती हुई चली जाती है, और जैसे ही उसको लग जाता है कि मुझे कुछ तैरना आ गया तो खुशी से उछल जाती है और कहती है कि मैं तैरना सीख गई, मुझे तैरने आ गया। और फिर जाती है और संजय को गले लग जाती है। संजय को गले लग के पकड़ लेती है। वो संजय का जो पूरा शरीर था वो अंदर से पानी में भी था और पूरा शरीर जो है गर्म हो जाता है। अब क्या होता है कि संजय जो है थोड़ा समय तो हाथ नीचे ही रखता है, फिर इसका आंख बंद हो जाता है और फिर ये भी सहारा दे देता है हाथ का, पीछे से पकड़ लेता है। जब पीछे से पकड़ता है तो थोड़ा देर बाद ये जो शगुन है इसको रियलाइज हुआ कि ये मुझे पकड़ लिया है, और पकड़ा तो फिर छोड़ नहीं रहा है। अब शगुन जो है वो इसको देखे ही जा रही है, संजय को देखे ही जा रही है। संजय का आंख बंद है और ये जो पूरा नज़ारा है पूजा भी देख रही है। पूजा भी कुछ बोल नहीं पा रही थी कि आखिर क्या हो रहा है। शगुन तो हाथ छोड़ दी थी, लेकिन फिर शगुन हाथ पकड़ लेती है। लेकिन जब शगुन जो है पूजा की तरफ देखती है तो क्या करती है कि धीरे से संजय के कान में दाँती काट लेती है, दांत गड़ा देती है। तो संजय को एकदम से मतलब छोड़ता है जैसे कि नींद से खुला हो, और उसको समझ में आ जाता है कि हमने क्या कर दिया। तो संजय कहता है कि मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, और अपना सर जो है नीचे कर लेता है।